फुसफुसाती चाबी, द विस्परिंग की। हैरोफील्ड की रात में एक अजीब ठंड घुली हुई थी, ऐसी जो सिर्फ त्वचा तक नहीं बल्कि हड्डियों के भीतर तक उतर जाती थी। डिटेक्टिव एलेनोर ग्रेसन ने अपनी कोट कसकर बांधी और कार से बाहर निकली। उसकी टॉर्च की किरण धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ी। धुंध के उस पार था एशक्रॉफ्ट मैनर, एक पुरानी हवेली जो अब रहस्य और डर का केंद्र बन चुकी थी। 3 लोग गुम हो चुके थे। कोई लाश नहीं मिली, कोई संघर्ष के निशान नहीं। बस हर जगह एक ही सुराग, एक छोटा पीतल का चाबी, बिल्कुल एक जैसी। एलेनोर के जूते पत्थरों पर गूंजे जब वो हवेली के लोहे के गेट तक पहुंची। जंग लगा ताला उसने काटा और गेट चरमराती आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी टॉर्च झपकी, फिर स्थिर हुई और सामने प्रकट हुई हवेली की काली आकृति। टूटी खिड़कियां, लताओं से ढकी दीवारें और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। वो भीतर दाखिल हुई। पहली ही सांस में उसे एक मिश्रित गंध ने घेर लिया, पुरानी किताबों की, धूल की और कुछ धातु जैसी। विशाल फॉयर में पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, ठंडे चेहरों वाले लोग जिनकी निगाहें जैसे उसका पीछा कर रही हों। ऊपर किसी मंजिल पर फर्श चरमराया। एलेनोर रुक गई। डिटेक्टिव ग्रेसन, उसने खुद से बुदबुदाया, तुम इससे भी डरावने केस सुलझा चुकी हो। पर शायद वो खुद को ही झूठ बोल रही थी। पहली मंजिल पर उसे एक अध्ययन कक्ष ऑय स्टडी मिला। वहां एक लकड़ी की मेज पर बिखरे थे पुराने कागज, पत्र और एक टूटी हुई डायरी। डायरी पर लिखा था डॉ विलियम एशक्रॉफ्ट। पन्नों में दर्ज थे प्रयोगों के विवरण, मनोविज्ञान, ध्वनि तरंगें और स्मृति को ध्वनि के जरिए खोलने के प्रयोग। आखिरी प्रविष्टि थी 12 अक्टूबर 1924, उसी दिन जब डॉक्टर एशक्रॉफ्ट गायब हुए थे। डायरी के नीचे कुछ धातु सा चमका। उसने उठाया, एक चाबी, वही जैसी बाकी तीनों जगह मिली थी, लेकिन इस पर एक छोटा अंक खुदा था, 7। एलेनोर ने उसे जेब में रख लिया। तभी ऊपर से फिर आवाज आई, इस बार साफ कदमों की। कोई धीरे धीरे चल रहा था। वो रुकी, हथियार निकाला और ध्यान से सुना। फिर सन्नाटा। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर का गलियारा लंबा और अंधेरा था। दोनों ओर दरवाजे और दीवारों की वॉलपेपर झड़ चुकी थी। उसकी टॉर्च की रोशनी आखिरी सिरे पर किसी हलचल पर पड़ी। कोई है वहां? उसने पुकारा। जवाब में सिर्फ एक हल्की फुसफुसाहट। अस आइस 7। एलेनोर का दिल तेज धड़कने लगा। आवाज लाइब्रेरी नामक कमरे के पीछे से आई थी। उसने हैंडल घुमाया। बंद था। जेब से चाबी निकाली, नंबर 7 वाली, ताले में घुमाई। क्लिक। दरवाजा खुल गया। कमरा विशाल था, चांदनी में नहाया हुआ। चारों तरफ ऊंची अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थीं। बीच में एक पुराना फोनोग्राफ रखा था, सुई टूटी हुई डिस्क पर अटकी थी। टेबल पर एक नोटबुक खुली पड़ी थी। उसमें अजीब निशान, ध्वनि की तरंगें और लिखा था, स्मृति और मृत्यु के बीच का दरवाजा ध्वन्य से खुलता है। एलेनोर ने धीरे धीरे फोनोग्राफ का हैंडल घुमाया। रिकॉर्ड घूमने लगा। एक टूटी हुई आवाज गूंजी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो प्रयोग शुरू हो चुका है। चाबियां, ट्रिगर हैं, मत। आवाज रुक गई। सिर्फ स्टैटिक बचा। फिर पीछे से वही आवाज आई, स्माइज्ड आई, एकदम पास। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो झटके से पलटी। कमरा खाली था, लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। दीवारें खुद बोल रही थीं। 7, 7। उसकी टॉर्च फिर झपकी। उसने बुक शेल्फ पर रोशनी डाली। एक किताब बाकी सबसे अलग थी। शीर्षक था द सेवेंथ की। उसने किताब खींची। पूरी शेल्फ हिली और एक गुप्त रास्ता खुल गया। भीतर से ठंडी हवा और हल्की इलेक्ट्रिक गूंज निकली। रास्ता नीचे की ओर जाता था। अंत में नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो उतरी। कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। नीचे एक गोलाकार कमरा था, मशीनों से भरा हुआ। तार, कॉयल और कांच की नलियां जो नीली रोशनी से धड़क रही थीं। बीच में एक कुर्सी थी और उस पर एक आदमी बंधा हुआ। वो था मार्क टिलमैन, गुमशुदा लोगों में से एक। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। सिर से तारें निकली थीं जो मशीनों में जा रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे। 7। एलेनोर कांपती आवाज में बोली, मार्क।
उसका सिर झटके से उसकी ओर मुड़ा। तुम्हारे पास चाबी है, उसने फुसफुसाया। पूरा करो। अचानक मशीनें अपने आप चालू हो गईं। स्पीकरों से भारी गूंज निकली। हवा कांपने लगी। लाइटें टिमटिमाईं और अब सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही थीं। सात, सात। वो मशीन बंद करने दौड़ी, पर स्विच जले हुए थे। चिंगारियां निकलीं। फिर सब अंधेरा हो गया। बस उसकी जेब में रखी चाबी नीली चमक रही थी। उसने निकाली। अंक 7 धड़क रहा था। और तभी उसने देखा, दीवारें हिल रही थीं, पत्थर पिघल रहे थे और उनमें एक नया दरवाजा बन रहा था। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचती चली गई। अगला कमरा छोटा था। वहां एक गोल मेज थी, जिस पर 6 और चाबियां रखी थीं, सब पर अलग-अलग नंबर। बीच में एक नोट पड़ा था जॉस्टर ने। डॉक्टर एशक्रॉफ्ट की लिखावट में, 7वीं चाबी सत्य का द्वार खोलती है, बाकी 6 तुम्हें खोल देती हैं। एलेनोर ने कांपते हुए अपनी चाबी भी उस घेरे में रख दी। कमरा कांप उठा। नीली रोशनी पूरे माहौल में फैल गई। मेज के ऊपर एक आकृति बनने लगी, धुंधली पर पहचान में नानस आने वाली। डॉ एशक्रॉफ्ट। स्वागत है खोजी, उसने कहा। तुमने वो किया जो और कोई नहीं कर सका। तुमने मेरी स्मृति को मुक्त किया। एलेनोर ने पीछे हटते हुए पूछा, ये क्या है? बाकी लोग कहाँ हैं? वे मैं ही हैं, आवाज आई। हर चाबी में एक चेतना बंद है। मैंने अमरत्व की खोज की थी और पा लिया। आकृति कांपने लगी, विकृत हुई। अब मुझे बस एक शरीर चाहिए। हवा भारी हो गई। आवाजें फिर उठीं। सैकड़ों